सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। फॉर द सिंधी, बाय द सिंधी, त तव्हां सिंधियुनि जे लाइ अगरि रिश्तो ॻोल्हियो था पिया त असांखे त जाम सेटिस्फेक्शन मिली आहे। हिते काउंसलिंग ॾाढी सुठी आहे। चार्जिस त बिल्कुल भी माना ॿियनि वांगुरु कीअं परसेंटेज ॿाहिरि वेंदासीं त उहे परसेंटेज था वठनि पिया, हिननि जी उहा काई बि अहिड़ी काई कान्हे। एॾी फैसिलिटी किथे भी मिलण ॾाढी मुश्किल आहे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। क्या फिर उल्लासनगर शहर में कोरोना का खतरा बढ़ चुका है? हाल ही के दिनों में JN1 यह कोरोना का नए वेरिएंट को लेकर सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। अब इसी एडवाइजरी को लेकर उल्लासनगर शहर के आमदार कुमार एलानी ने सरकारी डॉक्टर्स और प्राइवेट डॉक्टर्स और कुछ संस्थाओं के साथ आमदार कार्यालय में आज एक बैठक का आयोजन किया, जहां इस बैठक में डॉक्टर्स के साथ कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई, जिनमें मुख्य तौर पर कोरोना का JN1 वेरिएंट कितना खतरनाक है। वहीं डॉक्टरों ने इस नए वेरिएंट को लेकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसी शहरवासियों से अपील की है, पर जो सावधानियां बरतनी चाहिए उस पर जरूर ध्यान देना है। इस बैठक में उल्लासनगर के आमदार कुमार एलानी, सरकारी सेंट्रल हॉस्पिटल के मुख्य डॉक्टर मनोहर बंसोड़े, उल्लासनगर महापालिका उपायुक्त डॉक्टर सुभाष यादव, डॉक्टर धर्मा मैडम, डॉक्टर प्रकाश नाथानी, डॉक्टर हरेश जग्यासी, डॉक्टर उत्मानी, डॉक्टर भरत जग्यासी, डॉक्टर राजू नाथानी, डॉक्टर SB उजंग, डॉक्टर प्रकाश कोरानी, डॉक्टर महेंद्र रोचलानी, डॉक्टर मुद्रा, डॉक्टर भोसले, डॉक्टर तोमर, डॉक्टर भावना तेलंग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उल्लासनगर मेडिकल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और डॉक्टर्स और उल्लासनगर महापालिका वैद्यकीय अधिकारी, सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर इस बैठक में उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। देखिए, जो शहर में चर्चा चल रही है और पूरे देश भर में कि वापस से इंडिया में कोविड आ गई है, उसके बारे में मैंने उल्लासनगर वासियों को सक्रिय करने के लिए एक डॉक्टर लोग को मीटिंग करके बुलाया था, जहाँ पे उल्लासनगर मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर प्रेसिडेंट राजू उत्मानी जी, उनकी पूरी टीम, सभी डॉक्टर, सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर, कारपोरेशन के डॉक्टर, कारपोरेशन के ऑफिसर, सभी लोग मौजूद थे और हमारे मीडिया गण, जिसमें काफ़ी सारी चर्चा हुई कि कोविड समझो उल्लासनगर में आती है तो हमें किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, या कोविड के सिम्टम या कोविड उल्लासनगर में किसको है या नहीं है। सभी डॉक्टरों ने, करीबन 50 डॉक्टर थे, जिन्होंने कहा कि अभी तक उल्लासनगर में एक भी पेशेंट नहीं है। तो मुझे बेहद खुशी हुई, चलो नहीं है तो अब आगे से कैसा सक्रिय रहे कि उल्लासनगर में हम कोविड से फाइट कर सके। अभी तक उल्लासनगर में कोविड नहीं है। सभी डॉक्टरों ने अपना अपना राय दिए। हमारे बम्बई से जो जानकार स्पेशलिस्ट भरत जग्यासी जी, वो खुद मौजूद थे, जिनको एक्सपीरियंस भी है, और जिन्होंने उल्लासनगर में, जैसा प्रकाश तोरानी जी, डॉक्टर नाथानी जी, या हमारे हरीश जग्यासी जी, या अन्य सभी डॉक्टर्स जिन्होंने भी यहाँ पे जो भी कोविड के टाइम पे कार्य किए थे, उनको सबको एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपनी अपनी राय दी। राय में से ऐसा निकला है कि लास्ट में हम सेंट्रल हॉस्पिटल में 10 बेड तैयार रखेंगे। कभी भी कोविड का इमरजेंसी पेशेंट आ गया तो सेंट्रल हॉस्पिटल में रखेंगे। उसके अलावा हमारी दूसरी जो कारपोरेशन की तरफ से दूसरी हॉस्पिटल बन रही है एंटीला के बाहर, उसमें भी हम इमरजेंसी कल से विजिट करके उसकी क्या पोजीशन है, कितने बेड्स हम रेडी रख सकते हैं, वहाँ पे भी हम सुविधा करेंगे। आज मैं सभी डॉक्टर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, जो मेरे एक बुलावे पे एक दिन में 50 डॉक्टर आए हैं और एक से एक एक्सपीरियंस वाले। मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे सेंट्रल हॉस्पिटल में 200 के बेड है, उसमें से 10 बेड कोविड के लिए सेपरेट रख दिए हैं और 190 बेड्स है वो पूरे ऑक्सीजन के बेड है, क्योंकि मेरे को खाली कोविड के ही नहीं तो बाकी के सब रुग्णों को ही देखने का है, सब अच्छे रहे, इसलिए हमने ऑक्सीजन का प्रबंध कर दिया है। LMO का टैंक है अपने पास, लेकिन अभी PSA का प्लांट जो कि ऑक्सीजन तैयार करेगा, जो ऑक्सीजन का प्लांट है वो अभी आमदार साहब की
आमदन फंड निधि से हो जाएगा। अभी 8 दिन में अपना पूरा हो जाएगा, ऐसे हम मनोकामना कर रहे हैं, ज़रूर हो जाएगा। और अपने इधर जो पेशेंट पॉजिटिव आएगा शहर में, जब तक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल नहीं बनता तब तक हमारे इधर सेंट्रल हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव की पेशेंट की पहली ट्रीटमेंट हो जाएगी। और मैटरनिटी हॉस्पिटल में भी 10 बेड रख दिए जाएंगे, उधर भी कोविड की ट्रीटमेंट हो जाएगी। ये अपना उल्लासनगर शहर में ये पहला प्रिवेंशन हो चुका है। हेलो, मैं डॉक्टर भरत जग्यासी, डायरेक्टर ऑफ क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट कोकिलाबेन हॉस्पिटल और जनरल सेक्रेटरी इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन। तो आपको जिस पता है हम लोग क्रिटिकल केयर देखते हैं और कोविड में सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल केसेस ही रहते हैं। जो एसिम्टोमेटिक केसेस रहते हैं, माइल्ड रहते हैं, उनमें ज़्यादा तकलीफ नहीं आती है। जो JN1 है वो लीनिएज मतलब वो ओमिक्रॉन का बच्चा है। तो यूजुअली जैसा बाप रहता है वैसा बेटर रहता है, वैसे 90% केसेस में माना जाता है। तो जैसे ओमिक्रॉन फैलता फास्ट था लेकिन घातक नहीं था, विरुलेंट कम था, JN1 भी वैसा माना गया है, फैलेगा फास्ट लेकिन घातक नहीं रहेगा, ओमिक्रॉन से कम रहेगा। कहाँ पे हमको तकलीफ आएगी? जो बुजुर्ग हैं जिनकी एज 65 के ऊपर है, जिनको अस्थमा है या जिनको COPD या लंग की कोई बीमारी है, पुराने TB पेशेंट्स, ये पेशेंट्स को बच के रहना है। तो हमें कभी भी सिम्टम्स आते हैं जैसे फीवर आ गया या गला खराब होने की वजह से हमको वो टेस्ट करनी है। और हमारे जो बुजुर्ग हैं या जो हाई क्रिटिकल हाई सीरियस पेशेंट हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनसे हमें दूर रहना है, ये हमें ख्याल रखना है। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं आई है। गवर्नमेंट ने सिर्फ इतना बोला है कि आपको सतर्क रहना है और इसको ऑब्जर्व करना है क्या होता है। उस हिसाब से जैसे डॉक्टर सिविल सर्जन ने बोला, हॉस्पिटल में उन्होंने 10 बेड्स की तैयारी करके रखी है, वो इनफ है, डरने की बात नहीं है। लेकिन सतर्क रहना और रेस्पॉन्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है। आपके बड़ों को और हाई रिस्क पेशेंट्स को बचाते रहिए। मैं डॉक्टर उत्तमानी, प्रेसिडेंट उल्लासनगर मेडिकल एसोसिएशन, कोविड फाइटर। लास्ट 2-3 कोविड जितने भी आए हम सब ने साथ में दृढ़ रह के हमने उल्लासनगर शहर के सब लोगों को बचाया है, मिनिमम मॉर्टेलिटी, और जल्दी से जल्दी ठीक किया है लोगों को। इस बार भी ये जो कोविड JN1 वेरिएंट आया है, जो ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है, बोला जाता है कि ये बहुत सिंपल वेरिएंट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। किसको तकलीफ देगा? मोर देन 65 एज, अस्थमेटिक पेशेंट, COPD पेशेंट और बच्चों को। तो मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि कोई भी आपका फैमिली डॉक्टर हो, चाहे कोई डॉक्टर बोले आपको कि कोविड सिम्टम लग रहा है, तो ये नहीं घबराइए कि कोविड टेस्टिंग नहीं करना है, फिर कोई लेके जाएगा हमको आइसोलेशन में डाल देगा। प्लीज, आपके घर में अगर मोर देन 65 एज है, लेस देन 8 ईयर्स का बच्चे हैं या कोई COPD अस्थमा का पेशेंट है, तो उनके खातिर कोविड टेस्टिंग कराइए। 2 से 4 दिन आइसोलेशन शायद लग सकता है। 99% आपकी कोविड 99.99% कोविड नेगेटिव आने वाली है, क्योंकि उल्लासनगर से अभी तक एक भी कोविड या कोई भी कोविड का वेरिएंट अभी नहीं मिला है। थाना डिस्ट्रिक्ट में 30 के आसपास मिले हैं, पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में, पूरे इंडिया में 3000 के आसपास मिले हैं। तो नथिंग टू पैनिक। हाँ, आप अगर गर्दी वाली जगह में जा रहे हैं तो मास्क पहने, दैट्स अबाउट ऑल। सोशल डिस्टेंसिंग रखें। दैट इज माई preach to all of you. Thank you. नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रकाश कौरानी, क्रिटिकल हॉस्पिटल उल्लासनगर। आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई जहाँ पे आमलर सर ने डॉक्टर्स, NGOs, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स सब लोग ने मिलके प्रिपेयरनेस, अवेयरनेस और किस तरह से हमें इस सिटी को महफूज और हमें सेफ कैसे रखना है। जैसे कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और ओमिक्रॉन वेव से भी हमने कैसे सिटी को बचाया है और यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट कम से कम रखा है। उस तरह से हमने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हुए हैं और इसका पूरा आगे का भी डिटेल्स आमलर सर आपको देंगे। और मैं उनका फिर से शुक्रिया करूँगा करके कि उन्होंने आज इतनी अच्छी मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया है। मैं डॉक्टर प्रकाश नाथानी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट उल्लासनगर ब्रांच का। आज बहुत अच्छा महत्वपूर्ण मीटिंग हमारे आमदार कुमार अलानी ने अपने कार्यालय में बुलाई और 50 से 60 डॉक्टर्स लोग आए, कॉर्पोरेशन के डॉक्टर्स आए, सिविल सर्जन भी आए, सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी आए और हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स भी आए। प्राइवेट डॉक्टर भी 30 डॉक्टर थे। जैसे ही आमदार साहब ने हमको कॉल दिया, मुझे और जग्यासी को फ़ोन किया था, डॉक्टर जगह से फ़ोन किया था कि कोविड के बारे में अब जो नया कोविड वेरिएंट आ रहा है, JN1 आ रहा है, उसके लिए हम क्या किया जाए। तो मतलब सर अपन मीटिंग लगाएंगे और आप में चर्चा करेंगे। उस पर हम लोगों ने 40-50 पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं।
नोट डाउन किए कैसे वर्कआउट करना है। तो कोविड के बारे में तो सबको अनुभव है ही है, क्योंकि कोविड में तो कुछ डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई, पुलिस वालों ने जान गंवाई है और बहुत सारे ने अपनी जान गंवाई। तो एक्सपीरियंस हो गया लोगों को काफ़ी अभी कैसे बचना है। बचने की वजह से अभी कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मैरिज हॉलों में दूर रहना है, मास्क पहनना है। अभी फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं है, पर कह नहीं सकते हैं कोविड के बारे में। इसके लिए एहतियात के तौर पे हम लोगों ने सब प्रोग्राम बना दिया है सिविल सर्जन से बात करके, और आमदार का शुक्र करेंगे कि उन्होंने पहल की शहर के लिए और उल्लासनगर बचाने का प्रयत्न किया। धन्यवाद हमारे उल्लासनगर मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।